हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं त्रिभुज की भुजाओं है क्या, तो ये डिटेल समझते हैं और सूत्र किस तरीके से डेवलप होते हैं उसको भी समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ये नाम से ही पता चले हमको क्या पढ़ना है, त्रिभुज की भुजाओं मतलब भुजाओं और कोण के बारे में ही पढ़ना है। तो इसको डिटेल समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं त्रिभुज। ठीक, अब ये त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होते हैं ये तो पता है, इनके बीच में कोण बनते हैं और ये जो होता है ये भुजा होता है। मतलब ये क्या होता है, ये जो है इसे बोलते हैं कोण और ये जो बोला जाता है इसे बोलते हैं भुजा, जिससे साइड बोला जाता है और इसे एंगल बोला जाता है। तो स्टूडेंट ये एंगल और ये साइड इस तरीके से तो लिखे नहीं जाएंगे, इसका कुछ व्यक्त होते होंगे ना, डिनोट किया जाते हैं। तो ये जो डिनोट किए जाते हैं ये इसे कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ये हमेशा कैपिटल लेटर में कोड लिया जाता है, जैसे ए बी सी ये सब कैपिटल लेटर में लिए जाते हैं। जैसे हमको कोड लेना है ए बी सी, तो ये सब कोड क्या है कैपिटल लेटर में। ठीक, मतलब एंगल को हम कैपिटल लेटर में व्यक्त किए जाते हैं। अब जो भुजा है ये स्मॉल लेटर में लिए जाते हैं, ए बी सी डी ये सब क्या है स्मॉल लेटर में ले सकते हैं। ठीक, तो एंगल और भुजा ये तो हमको डिनोट पता चल जाए किस तरीके से ये व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर अब जैसे इसमें कोई तो एक भुजा होगा, कोई बी भुजा होगा, इस तरीके से होंगे ना। तो जैसे एक जो सम्मुख भुजा होते हैं, सम्मुख मतलब सामने वाले, वो क्या होता है ए होते हैं, ये ए भुजा है। ठीक, ये पूरा भुजा ए है और स्मॉल से लेटर से लिए ये साइड है ना भुजा, साइड को हम स्मॉल लेटर लेते हैं। और सी के भुजा जो सामने है ये सी स्मॉल लेटर लेते हैं और बी के सामने जो सम्मुख भुजा ये बी भुजा लेते हैं। ठीक, अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है क्या, एंगल और भुजा, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है एबीसी और ये कोण ये सब वगैरह वगैरह इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं। वैसे तो इसमें अब ध्यान दीजिए, हमेशा क्या होता है कि ये ए और प्लस सी हमेशा कोण क्या होगा, बड़ा होगा तीसरे भुजा से। चेक कर लो, होता है ना। वैसे भी देखो इनको जोड़ोगे इनके बराबर ये बड़ा होगा कि नहीं, मतलब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे इससे बड़ा होगा हमेशा, ऐसे लिख सकते हो। और अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो ए प्लस बी बड़ा होगा किससे, सी से। और क्या हो सकते हैं, और ये सी प्लस बी जोड़ोगे ये क्या बड़ा होगा, ए से। इस तरीके से ये साइड्स होते हैं। ठीक, भुजा होते हैं जो इनके इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये चीज़ हमेशा तीसरे वाले से बड़े होते हैं। ठीक, आप हमेशा चेक कर सकते हो, कैसे भी ट्रायंगल बना लो आप हमेशा ये हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। दो एंगल को जोड़ो तीसरे वाले के हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक, तीसरे वाले से। तो ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एंगल का भी ऐसे कुछ होता होगा ना। तो एंगल जो होता है, देखिए एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या एंगल बन सकते हैं, या तो तीन कोण क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। या तो क्या हो सकते हैं, एक कोण कोई 90 अंश होगा, दो कोण कोई अलग अलग एंगल हो सकते हैं। मतलब ये टोटल एंगल जो कोण होते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर होते हैं 180 अंश होते हैं टोटल के योग। अब ये 180 क्या एकदम क्लियर है कि वही आएगा, परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल आप बनाओ, जैसे भी बनाओ आप, जैसे भी इच्छा कर रहे हो वैसे बनाओ। जैसे अभी आप ऐसे बनाओ, ऐसे बना रहे हो, ये सब कोई भी आप ट्रायंगल बनाओ, अगर इनका एंगल निकालोगे ना तो सबको योग करोगे ना तो वो क्या आ जाएगा, हमेशा 180 अंश होता है। तो कैसे हम पता करते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए आप ले लो चांदा ले लो और इसका नाप लो एंगल, ऐसे पटरी लगा के एक लाइन पे लगा के इसमें नाप लो, ये कितना एंगल है, ये कितना है, ये कितना है, तीनों का ऐड कर दो, उसके बाद 180 की इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से ये एंगल होते हैं जो आपको पहले परफेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसी को हम आधा कर देते हैं, आधा मतलब डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इस सब में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं पाई भी बोला जाता है। अब पाई को 180 अंश बोला जाता है, तो इसी को आधा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा 90 क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये एंगल लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमको एंगल निकालना होता तो डायरेक्ट एंगल तो निकाले नहीं जाते, हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब कि इसको कुछ निरूपित करते हैं। जैसे थीटा ले लेते हैं। ठीक, ये सब थीटा ले लेते हैं।
अब यहाँ पर समझना है, इसमें कुछ नियम हैं जिससे हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं। जैसे जा नियम हुआ, कोज्या नियम हुआ, मतलब जा नियम जो साइन रूल होते हैं, ऐसे कोसाइन रूल होते हैं। इस तरीके से ये त्रिभुज के भुजाओं को कोण को निकालने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। अब एक एक करके नियम पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मतलब हमको यही चीज़, हमको प्रोसेस क्या है, ये जो जितने प्रोसेस आप कर रहे हो ये सारे हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जैसे जा नियम है, साइन रूल होता है, ये कैसे निकलता है इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ठीक। अब इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे किस तरीके से ये सूत्र जा नियम होता है। ये कोई ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में ये मान लेते हैं बी है, ये ए है, ये बी, ये सी ले लेते हैं। अब इस पर हम कोई एक क्या करते हैं, लंब लेते हैं। लंब मतलब एक लंब हम मान लेते हैं, ये यक्स मान लेते हैं, ठीक है। और इसको डी पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए ये भी एंगल है ना, इसको मानेंगे इस तरीके से। और ये एक सम्मुख भुजा, जिस तरीके से ये बताए, एक सम्मुख भुजा, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, ये पूरा ए होगा, स्मॉल ए होगा। और ये इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा, स्मॉल सी होगा, ये कैपिटल सी है, ठीक। और ये बी के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, बी होगा, ठीक। इस तरीके से ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये जो साइन रोल होता है ना, ये हमेशा 90 अंश के अंदर लगता है, मतलब समकोण त्रिभुज में लगते हैं ये साइन रोल, ठीक। तो साइन रोल हमेशा समकोण में लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको साइन रोल में हम अगर समकोण लेंगे तो इसमें कोई लंब होना चाहिए ना, तो लंब ये खींच लिए। अब इस लंब को हमको हाइट निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, तो हम इसको हम क्या काम करते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक। हाइट, इसका हाइट चाहिए, तो क्या होगा हाइट, देखो। तो इसमें देखो हाइट निकालने के लिए कौन सा सूत्र में होता है, साइन के रूल में होता है। साइन के लिए क्या होता है, लंब आते हैं ना, तो लंब क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होते हैं वो साइन में ही होते हैं। तो इसलिए हम साइन लेंगे, साइन क्या लेंगे, देखिए साइन थीटा लेंगे, ये ले लेते हैं साइन थीटा। कोई एक एंगल ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, थीटा इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हैं इसमें। तो साइन थीटा ले रहे हैं। तो अब साइन थीटा में अगर देखिए पूरा भुजा देखो, चेक करो, इसमें देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, एक समकोण ये। तो साइन थीटा के लिए दो सूत्र बनेंगे, ठीक। तो यहां पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा की जगह पे हम बी ले रहे हैं, ठीक। ये कोण बी तो है ना, ये कोण बी, साइन बी बराबर क्या आएगा, साइन बी बराबर, तो लंब क्या है, एच, आधार क्या है, देखिए। अब यहां पर ध्यान देना है, ये वाला ले रहे हो तो साइन, ये त्रिभुज आप ले रहे हो तो साइन लंब बटे कर्ण होता है ना, ये कर्ण क्या है, सी। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, एच सी इधर आ जाएगा, सी साइन बी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 ले सकते हो। देखिए एक त्रिभुज को हम साइन को ले सकते हो ना, साइन बी बराबर एच अपान इस त्रिभुज को। और एक त्रिभुज और बन रहे थे, देखिए चेक करो, जैसे साइन बी के लिए एक त्रिभुज और बन रहे हैं ये वाले, ठीक। तो यहां पर ये वाले ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, ठीक। मतलब दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक त्रिभुज ये ले लेते हैं न्यून कोण। हमेशा क्या होता है, साइन कास हमेशा न्यून कोण में लगते हैं, न्यून कोण ये है ना, चेक कर लो। तो ये चीज हम साइन सी बराबर लेंगे, क्या आएगा, ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो लंब तो अच्छी है। कर्ण क्या, इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, बी। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर को गुणा कर दोगे, एच बराबर आ जाएगा बी साइन सी, चेक करो आएगा ना। तो इस तरीके से ये एच का वैल्यू आ गए। अब यहां से चेक करो, एच को दोनों बराबर हैं, तो इनको हम बराबर नहीं लिख सकते इन दोनों को। मतलब क्या लिख सकते हैं कि इसको हम मिटा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इनको हम बराबर ले रहे हैं, सी साइन बी बराबर बी साइन सी। चेक करो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हम दोनों ले रहे हैं, तो समीकरण बोल सकते हो 1 व 2 से। अब देखो जब दोनों इक्वल हैं, हम इन दोनों का रेशियो नहीं ले सकते, मतलब बी को हम यहां पर कर दे रहे हैं, सी को यहां कर दे रहे हैं। तो साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी। तो अब यहां से चेक करो, हम क्या किए कि अगर ये जैसे हमको ये ए पे लंब लिए तो ये दोनों आ गए, ऐसे हम अगर बी पे लंब लेंगे कुछ और आएगा, इसी जैसे आएगा ना, कि इसी तरीके से रेशियो तो आएगा। ऐसे सी पे ले लेंगे, ऐसे और कुछ आएगा। इसी प्रकार देखिए बी बटे ए
ऐसे सी बटे सी मतलब एंगल, ये एंगल है, ये स्मॉल सी है, तो ये दोनों इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार एक तो इसी प्रकार हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हो इसी प्रकार क्या आएंगे, देखिए अगर साइन एक लेंगे, एक इसी प्रकार अगर हम इसके लेंगे, इसके परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसके परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब लेंगे, तो इसके लिए भी कोई ऐसे वैल्यू आएंगे कि नहीं जो इक्वल होंगे। जैसे ये साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान बी साइन सी अपान सी, और इसी को बोलते हैं जा नियम, साइन रूल, इसी को साइन रूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट किस तरीके से आया ये चीज़ आपको समझा दिए और डिटेल समझाए, इसमें कुछ है नहीं। और क्या चीज़ पढ़ा जाता है, ये चीज़ उसी के बारे में हमको पढ़ना होता है। अब इसी बारे में हमको क्वेश्चन भी लगाते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हम के को वैल्यू अलग अलग मानते हैं और के को वैल्यू अलग अलग ये डिफाइंड होते हैं। हम कुछ इसमें मिटा रहे हैं और इस चीज़ को चर्चा करते हैं इसमें है क्या, ठीक। तो ऐसे ही मिटा देते हैं। ये चीज़ कैसे आया आप नोट कर सकते हो, तो हमको ये काम नहीं है तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। अब ये सब चीज़ काम नहीं है, सिर्फ हमको साइन रूल का ये सूत्र कैसे डेवलप हुआ ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ क्या है, ये साइन जा नियम है, रूल है। अब इस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसके बराबर क्या ले सकते हैं, के ले सकते हैं या 1/k ले सकते हैं। अब जहाँ के जो होता है वो हमेशा 2r होता है, के बराबर 2r होता है, पर ये कहीं यूज नहीं होता, पर ये चीज़ हम बता रहे हैं कि के बराबर 2r होता है। अब 2r क्या होता है हम बता रहे हैं, जैसे मान लेते कोई भी ट्रायंगल आप खींचो, चेक करो, कोई भी आप ट्रायंगल खींचो, अगर कोई वृत्त इसके जो कॉर्नर पे सारे में क्या हो स्पर्श करे, कोई वृत्त खींचो आप सारे में क्या स्पर्श करे, तो वो जो ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा इसका जो त्रिज्या होगा, इसका जो त्रिज्या होगा वो हमेशा 2r होता है, ठीक है। ये चीज़ वही होता है, पर इसका कहीं यूज होता नहीं, और ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक। अब देखें ये चीज़ ऐसे आया। अब इसी को हम अगर पलट दें तो ये चीज़ लिख सकते हैं ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का देखो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बराबर हम मान लेते हैं के मान लेते हैं, तो ये अलग अलग के लोगे, जैसे ए साइन ए बराबर के, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा के साइन ए, चेक करो ऐसे। इसके लिए अलग से लेंगे बराबर, तो ये आ जाएगा बी बराबर क्या आ जाएगा के साइन बी, और सी बराबर क्या आ जाएगा के साइन सी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है के साइन ए, और बी बराबर ये के साइन बी होता है, सी बराबर के साइन सी होता है, ठीक। इस तरीके से हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको, ठीक। अगर मान लेते हैं ये 1/k लेते, तो 1/k लेते तो क्या होता, तो क्या होता, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं ए अपान साइन ए बराबर 1/k, क्या हो जाएगा देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा ए के, चेक करो आ जाएंगे, साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बी के, इसी तरीके से निकल जाएंगे, और साइन सी बराबर सी के, ठीक। इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक। तो ऐसे भी ले सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से अगर साइन ए बराबर इसी में देखिए, अगर ये 1 तक के लिए मान लेते हैं, ये चीज़ इसके बराबर लिए, अगर इसमें से भी निकालना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। देखिए जैसे हमको साइन ए का निकालना है अकेले, तो साइन ए का हमको निकालना है, तो क्या आ जाएगा ए अपान के भी लिख सकते हो। अब इसके 1/k के बराबर क्या है, 1/k के बराबर के भी होता है, तो दोनों भी ले सकते हो। तो ये चीज़ साइन बी बराबर क्या होगा बी के लिख सकते हो, साइन सी बराबर बी अपान के, और साइन सी बराबर सी अपान के, ठीक। तो आप क्या काम करो, ये तीनों, ये चीज़ और ये तीनों और ये तीनों आप नोट कर लो।
अब इसी पे हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे और किस तरीके से अप्लाई होते हैं ये भी क्लियर करेंगे, और आपको ये रेशियो भी होते हैं और ये भी रेशियो होते हैं, और जैसे इनको इस तरीके से भी ले सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में या इक्वल में ले सकते हो, 4 अनुपात भी लगा सकते हो या ऐसे इक्वल लगा दो। तो साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक, इस तरीके से साइन का रोल को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हो। ठीक, तो स्टूडेंट ये चीज़ आप नोट कर लेना। तो उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और यहाँ पर जो ए और बी और सी है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक त्रिभुज का एक भुजाएं रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये साइड है। स्मॉल लेटर में क्या होता है, भुजा होता है, और कैपिटल लेटर क्या होता है, एंगल होते हैं, कोण होते हैं। ठीक, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर कुछ सूत्र भी देख लेते हैं जो हमको इस त्रिभुज में, मतलब इस चैप्टर में हम ज़्यादातर इसमें त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसमें क्या होता है, वही सब कैलकुलेशन इसमें होते हैं जो त्रिकोणमिति के रिलेटेड है ही है, तो इसमें वही चीज़ इसमें भी यूज होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए, मतलब सूत्र लिए हैं, तो वो सूत्र आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सूत्र कुछ हम यूज करेंगे। जैसे ये हुआ, तो आपको ये चीज़ नोट कर लेना है। ठीक, तो अब इस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं, ये सूत्र रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में कह रहा है, देखिए कोई ट्रायंगल है जिसमें ए और बी भुजा दिए हैं और बी एंगल दिए हैं, और कह रहा है ये साइन बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो साइन जो रूल होता है, साइन रूल होता है, वो क्या होता है, साइन ए अपान ए साइन बी अपान बी बराबर क्या होता है, साइन सी अपान सी। हमको सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया है, 2 भुजा। तो अब ये सारे इक्वल है ना, 2 इक्वल आप ले लो, 2 है तो 2 ले सकते हो, इनको दोनों ले सकते हो। अगर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से आप जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक, क्वेश्चन अगर 2 दिए हैं तो 2 लेना है, 3 दिए तो 3 लेना है, 3 अनुपात निकाल सकते हो। ठीक, अब जैसे इसमें देखें ए और बी दिया है तो हम 2 ही अनुपात ले रहे हैं। तो हमको क्या क्या वैल्यू दिया है, देखिए एक वैल्यू क्या है 4 और बी को वैल्यू 12 है, और बी कोण दिया है कितना 30 अंश। अब इस पर रख देंगे तो साइन एक वैल्यू निकालना है, ये थोड़ा यहाँ पर ए लिख देते हैं, ये साइन ए का मान निकालना है। साइन ए अपान एक वैल्यू कितना दिया है 4, और बी साइन बी तो साइन 30 अंश, और ये बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू 12। ठीक, 4 दिया है 12, साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, साइन 30 अंश मान क्या होता है, साइन 30 अंश मान होता है 1/2। ठीक, ये आंसर है। सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 भी है, नीचे 3 तो ये आ जाएगा, ये हमने नहीं लिखे तो यहाँ पर 3 भी है, ये 1/2 और नीचे 3 है ना, तो ये 4 1 9 4 12 तो ये आ जाएगा 1/6 आंसर है। ठीक, तो अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज में ये कोण ए दिया है और कोण बी दिया है और ए बी का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए ए और बी दिया है तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना लेना है आपको, यही रूल लेना है आपको, साइन ए अपान ए साइन बी अपान बी। अब देखिए आप ऐसे भी ले सकते हो, बी इधर कर दो साइन इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो हमको ए अनुपात बी, ए इधर कर दो तो ये ए अपान बी आ जाएगा, मतलब ये चीज़ इधर चला जाएगा, ये चीज़ आगे यहाँ पर लिख दें, और ये साइन बी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब साइन ए अपान साइन बी। और साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू दिया है साइन 30 अंश, और साइन इसका वैल्यू क्या दिया है 45, तो इसका वैल्यू क्या आता है 1/2, इसका 1/√2। ठीक, ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1/√2 बचेगा। ये इसको 2 का क्या लिख सकते हो, √2 गुणे √2 ना, तो यही बचेगा। तो ए अनुपात बी क्या आ जाएगा 1/√2, ये आंसर है। ठीक, इसी तरीके से हमको साइन रूल का नियम, मतलब जो साइन रूल है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में कोणों का अनुपात, देखिए ये कोणों का अनुपात दिया है, मतलब एंगल ए और बी और सी मान लेते हैं थीटा। ठीक, थीटा हम मान लेते हैं, एक कोण को थीटा मान लेते हैं, तो जो अनुपात आ जाएगा 1 से गुणा होगा थीटा ही आ जाएगा। ऐसे बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा
2 थीटा, ऐसे सी कोण जो आएगा तो ये क्या हो सकते हैं, ये क्या आ जाएंगे 3 थीटा। इस तरीके से ये कोण का अनुपात सकते हैं, बोल सकते हैं माना कोण क्या है थीटा। इस तरीके से अनुपात में दिया है तो 1 अनुपात ये 2 इस तरीके से गुणे में होंगे ना, तो ये कोणों का अनुपात दिया। अब इसमें कह रहा है भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो मतलब ए और बी सी का अनुपात पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है, ए अनुपाते बी अनुपाते ये सी अनुपाते पूछ रहा है। तो आपको पता है क्या कि ये ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है कोण का। कोण का वैल्यू क्या होता है 180 अंश। पहले हमको एंगल पता होना चाहिए ना, तो यहाँ से क्या निकाल देते हैं, एक मतलब इन्हीं को वैल्यू रख देते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा 180। तो ये थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 थीटा बराबर 180। तो क्या आ जाएगा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 18 30 अंश। अब देखिए एक और जो निकलेगा, एक कोण क्या निकलेगा, थीटा है तो 30 अंश आएगा। बी कोण जो निकलेगा, बी को कोण क्या आ जाएगा 2 गुणे 30 अंश। थीटा का वैल्यू यहाँ 30 अंश रखोगे क्या आ जाएगा 60 अंश। और सी का वैल्यू जो आ जाएगा 3 गुणे 30 अंश 90 अंश। तो आप यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात ये बताए थे क्या होता है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होता है साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी अनुपात। तो अब देखो साइन एक वैल्यू कितना निकाले, एक वैल्यू 30 अंश अनुपात साइन 30 और साइन क्या आ जाएगा 60 अंश और साइन कितना है साइन 60 साइन 90 अंश। ठीक, अब देखो ये चीज इसका वैल्यू निकल जाएगा 1/2 और क्या आ जाएगा अनुपाते इसका √3/2 और ये अनुपात में लेते हैं ये साइन 90 से 1। ठीक, अब इसको भिन्न कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 अनुपाते √3 अनुपाते ये 2, ये पूरे का अनुपात क्या है 2। अब देखिए ये 2 उधर जो r होता है वो कट जाता है, वो लिखा नहीं जाता अनुपात में, तो वो चीज़ हट जाता है। कैसे हट जाता है वो चीज़ आपको क्लियर है क्या, 2r किससे हट जाता है तो वो चीज़ लिखा नहीं जाता। ये अनुपात क्या जाएंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ये अनुपात में यही करे वैल्यू जाएंगे। ठीक, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे कट जाएंगे, उसको लिखे नहीं जाते। ठीक, ये अनुपात में जो होता है वो चीज़ नहीं लिखा जाता, यही आंसर आ जाएंगे क्योंकि 2 वाले अक्सर ये कट जाते हैं क्योंकि 2r होता है ना, इससे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसके बराबर ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट कैसे सिद्ध करेंगे इसको सॉल्व करने के, देखिए हम तो साइन रूल अकेले पढ़ेंगे तो उसी साइन रूल से ही लगाएंगे, पर कैसे लगाएंगे ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पर त्रिकोणमिति का अगर कोई भी कैलकुलेशन लगाओगे तो यहाँ पर प्रूफ नहीं कर सकते हो। आप देखिए चेक करो, अगर मान लेते हैं ये सेक है, ये है, हमको सब गुणे मिलाना है, वो भी यहाँ पर tan भी होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, अगर साइन रूल के हिसाब से अगर सोचोगे, साइन रूल के हिसाब से भी क्या पुट करना चाहो, मतलब क्या पुट कर सकते हो। साइन रूल तो ये होता है कि साइन ए अपन साइन ए प्लस मतलब बराबर बी अपन साइन बी और बराबर सी अपन साइन सी। ठीक, अब ये होता है। अब इन्हीं का अलग अलग लिखे थे, ए बराबर क्या होता है, इसके बराबर के मान लेते थे तो क्या हो जाता है, तो के साइन ए और b बराबर क्या हो जाता है के साइन b, c बराबर के साइन c। तो ये चीज़ लिख सकते हो। और इसी का अगर साइन a बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा a अपन के, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हो a के, जब 1/1 के भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो इसी को पलट दोगे तो वो के क्या आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमको इसके बराबर इसको भी लाना और यहाँ पर गुणे में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है, साइन को रूल लगा के आपको कुछ इसमें महसूस करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लगा सकते हो, एक जगह मान रख सकते हो, पर यहाँ पर सेक है, सेक की जगह कोई वैल्यू नहीं रख सकते। अगर यहाँ साइन होता तो साइन को रख सकते हैं। तो हमको जो इसमें क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो वो चीज़ आपको पहले से वो चीज़ आपको कंसेप्ट बगल में लिख लेना है, उससे आपको यहाँ पर लगाना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम एक जगह पे यही चीज़ पुट कर सकते हैं, यही चीज़ हम पुट कर रहे हैं। ठीक, तो सॉल्व इसी तरीके से महसूस करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जगह क्या रख सकते हैं के। अब ये सेक का क्या कैलकुलेशन कर सकते हो, अब ये ऐसे ही कुछ बनाना है जैसे इधर बगल में कुछ है, तो मतलब tan है तो tan का टाइप बनाना है। तो ये 1/cos लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, एक जगह के साइन ए और ये सेक क्या लिख सकते हो cos a, प्लस ऐसे यहाँ पर
के साइन बी, और इसको सेक के क्या लिख सकते हो, कॉस बी। ऐसे यहाँ पर सी मतलब के साइन सी, अब ये क्या लिख सकते हो, कॉस सी। अब यहाँ पर देखिए ये tan बन रहा है और के कॉमन है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो के कॉमन ले लेना है, ये क्या आ जाएगा, tan A tan B tan C। अब इसके बराबर एक सरसमीका होता है, जो सरसमीका हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये चीज़ भी बता देंगे कैसे आया ये सरसमीका। tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर होता है tan A tan B tan C, इतना होता है इसके बराबर। ये प्लस में है तो इसको गुणे में लिख सकते हो, और यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, tan A tan B और tan C। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड को हम देख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a रहेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये b यहाँ रहेगा, ठीक, यहाँ b रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ, ये यहाँ पर b और c, ये चीज़ यहाँ पर पहले से है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जो करना है इसी में करना। तो यहाँ पर देखिए ये गुणे में है, तो ये इसको हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, के साइन ए अपान कॉस ए। चेक करो, अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे यही चीज़ देखो, इसके जगह पे क्या है, के साइन ए, तो के साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो, ए, और ये चीज़ ऐसे है, इसको लिख देते हैं बी tan C, और ये 1 कॉस क्या लिख सकते हैं, ये पूरे जगह पे ए लिख सकते हैं, और ये 1 कॉस क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और tan B tan C। ये आपका प्रूफ होगा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये आया कैसे, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, तो आपको समझा दें कि ये कैसे आया। हमको ये तो पता है क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180। ये सर समीका है। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से आता है तो ये चीज़ आपको फील हो गया होगा कि ये कहाँ से आया। ये सर समीका है, कैलकुलेशन होता है, ठीक, मतलब इसके जैसे ये क्वेश्चन होता है, प्रूफ भी करना होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको त्रिकोणमिति में। तो आपको ये कैसे आया, ये चीज़ हमको सिखा रहे हैं। यहाँ से देखो सर समीका में क्या होता है, इसी तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन को। हम सी को उधर ले जा रहे हैं, 180 माइनस सी। अब दोनों तरफ tan ले रहे हैं, tan A tan प्लस B बराबर ये tan 180 माइनस सी। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में देखिए 180 माइनस ये है, तो दूसरे चतुर्थांश में से tan क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस tan CA आएगा, और इधर tan A प्लस B सूत्र लगा देते हैं, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan A प्लस tan B, ठीक, इसके नीचे 1 है ना, तो ये चीज़ यही आएगा, और ये चीज़ इसमें गुणा होगा तो ये माइनस tan C। चेक करो, और ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस यहाँ हो जाएगा, tan A tan B प्लस tan C। अब चेक करो, ये चीज़ इधर पक्षांतर कर लोगे, क्या आ जाएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या है, tan A प्लस क्या है, गुणे में है सब, ये क्या है, गुणे में है ना, tan B और tan C। तो इस तरीके देखिए, ये प्लस वाले का हम गुणे में लिखे हैं, वही चीज़ ये आया। तो ये क्या है, एक सरसमीका होता है जो आपको इस तरीके से, मतलब इसके बराबर ये होता है, हम वही सरसमीका इसमें यूज किए हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। तो स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसके बराबर क्या है, इसको प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप। तो आप दोनों मेथड आपको हम सिखाएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। वैसे तो ये त्रिकोणमिति आपको जितना फास्ट रहेगा ना, उतने मेथड से आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन देखो आप, कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन दो मेथड से हो जाते हैं, तीन मेथड से हो जाते हैं, ठीक। समाकलन अवकलन ले लो, वो सब क्या होते हैं, 1-2 मेथड से अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग से। तो
इसी क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे और दोनों सिखाएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो स्टूडेंट इसमें त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो त्रिकोणमिति का ये जग और जग रोल है, जो वो त्रिकोणमिति ही समझो, ये त्रिकोणमिति में ही आ जाता है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति आना चाहिए वैसे तो। ठीक, तो इसको प्रूव कर रहे हैं तो इसके बराबर ये एक सिंपल से इसी तरीके से हम प्रूव कर दे रहे हैं जैसे इसके बराबर ये लाना है। ठीक, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, देखिए राइट हैंड साइड क्यों लेंगे, क्योंकि हमको देखिए बी और सी को वैल्यू तो हमको रख सकते हैं इसलिए, क्योंकि हमको जो साइन रूल पढ़े हैं, साइन रूल क्या होता है कि ए अपान साइन ए, हम इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो चीज़ आपको बार बार लिखेंगे नहीं। तो मतलब बी बराबर क्या लिख सकते हैं, के साइन बी, और सी बराबर के साइन सी, और ए क्या है, ए बराबर क्या है होता है ए साइन ए। ये चीज़ आपको क्लियर है पहले से, तो यहाँ पर वही वैल्यू रखेंगे इसीलिए राइट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको सोचना है कौन सा सॉल्व करना है, इजी कौन सा पड़े ये चीज़। तो क्या है ए अपान 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो बी का वैल्यू क्या है, लिख दो के साइन बी माइनस के साइन सी, लिख सकते हो, लिख दो। और यहाँ पर ए अपान 2, अब यहाँ पर देखो के कॉमन है, अब यहाँ पर देखिए साइन सी मतलब साइन बी माइनस साइन सी। अब देखिए अब सूत्र का आपको यूज हुआ, अभी तक ये काफ़ी देर से लिखा था, तब यहाँ पर देखिए बी और माइनस सी है, तो बी माइनस सी कौन सा सूत्र यूज होगा, ये। ठीक है, तो यहाँ पर वही सूत्र यहाँ पर लगा रहे हैं, तो के तो क्या जाएगा यहाँ पर 2c प्लस डी ए, सी ये है, डी ये चीज़ होता है, पहले कॉस होता है, कॉस सी प्लस मतलब b प्लस क्या जाएगा b प्लस सी अपान 2, और ये साइन हो जाएगा b माइनस सी अपान 2, बाहर क्या है कॉस a बाई 2। अब हमको लाना क्या है, देखो ये चीज़ हमको लाना है, तो ये चीज़ पहले हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बाहर ले रहे हैं, तो ये के और कॉस b प्लस सी अपान 2 और कॉस a अपान 2 अंदर कर ले रहे हैं, और ये चीज़ बाहर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ये चीज़ आपको पहले लाना है, तो ये चीज़ हम ला दिए। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर देखो तो ये चीज़ क्या लिख सकते हो, हम एक चीज़ और बताए थे क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। अब 180 अंश होता है, तो इसको अगर बटे कर देंगे तो क्या जाएगा, ए अपान 2 प्लस बी अपान 2 प्लस सी अपान 2 बराबर 90, और 90 अंश क्या लिख सकते हो, देखिए इसमें क्या है b प्लस सी है ना, अगर b प्लस सी आप यही रहने दो, इसको उधर कर दो, मतलब b प्लस सी अपान 2 90 माइनस ए अपान 2 लिख सकते हो, चेक करो। देखिए ये हर समान है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यही चीज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के कॉस 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 क्या है 90 माइनस क्या है ए बाई 2, और ये पूरा लिखना है के कॉस। ठीक है, और ये क्या है कॉस ए बाई 2, इसको रहने दो। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 90 का डिग्री चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये कोस साइन थीटा होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश में ये क्या होता है पॉजिटिव होते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगा के साइन ए बाई 2, चेक करो ये डिग्री चेंज हो जाएगा कॉस ए बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करना है, ये क्या है साइन b माइनस सी अपान 2। अब देखिए ये डिग्री चेंज हो गया, अब यहाँ पर हम 2/2 लिख सकते हैं, ये 2/2 लिख सकते हैं, ये चीज ये 2/2, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ये हमने जब सूत्र लगाए थे, ये सी डी वाले सूत्र लगाए थे, तो इसमें 2 नहीं लिखे थे, तो 2 है पहले से। ठीक, 2 है पहले से,
तो ये के ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ठीक, और यहाँ पर साइन b माइनस सी अपान टू। तो 2 पहले से है, तो ये 2 देखो ये कौन सा सूत्र है, इतना कौन सा सूत्र है, ये चीज़ कौन सा सूत्र है अगर चेक करो तो ये सूत्र कौन सा है, साइन ए का सूत्र है। क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति ये हल हो रहा है, त्रिकोणमिति तो ऐसे लगा देते हैं ना। तो ये क्या होता है साइन ए, और वो क्या है बच्चे हैं साइन b माइनस सी अपान 2। अब इसके जगह क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे देखो एक जगह पे क्या लिख सकते हो, मतलब इसी देखिए के साइन ए है ना, तो इसके बराबर भी होता है के साइन ए, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो ए साइन b माइनस सी अपान 2। देखिए स्टूडेंट अगर इसको याद रखना है, इसमें याद रखने कोई चीज है नहीं। देखिए आप के साइन बी, अगर बी है तो के साइन बी लिख रखो, अगर साइन बी है तो के बी लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर बी अपन के भी रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी मतलब रख सकते हो, जो चीज यहाँ होता है वहां पर यहाँ होता है। अब बी है तो बी एंगल में होता है, और बी है तो बी भुजम होता है। इसी तरीके से ये कन्वर्ट होते रहते हैं। सेम इसी तरीके देखिए ये चीज सॉल्व हो गए, और इसी की चीज को यूज देखिए त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा यूज हुआ, तो इस तरीके से ये त्रिकोणमिति में सॉल्व हो गए। अब इसका हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, और दूसरा मेथड भी इजी है, पर उसका भी त्रिकोणमिति सूत्र यूज होता है, ठीक। तो हम इसको मिटा रहे हैं और यहीं पर बताएंगे, ठीक। और ये चीज आपको याद क्या आपको इसी तरीके कन्वर्ट करना आता रहे, ठीक। हम इसको आप डायरेक्ट करेंगे, ये चीज लिखेंगे नहीं, ठीक। अब यहां से देखो, जब भी आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो सॉल्व इसी मेथड से करना है। ये जो हम मेथड दूसरा बता रहे हैं इसी मेथड से आपको करना है। तो पहले क्या करोगे, ये ए और किसका किसका वैल्यूज रख सकते हो आप, ए का रख सकते हो, इनका वैल्यूज रख सकते हो। तो इन्हीं को अलग कर लो, इसको थोड़ा सुधार करना है इसमें। तो सुधार क्या करना है, देखो ये चीज अब क्या करो, ये ए बटे कर दो, ये चीज यहाँ पर कर दो, मतलब क्या आ जाएगा b माइनस सी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज यहाँ कर रहे हो तो ये चीज बटे में कर रहे हो, तो ये आ जाएगा साइन b माइनस सी अपान 2 बटे कॉस ए बाई 2। ये चीज ऐसे सुधार कर सकते हो, चेक करो। ये हम ए को यहाँ पर बटे लाए और ये चीज को यहाँ पर बटे लाए, वही चीज यहाँ पर की है। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में b माइनस सी अपान ए। अब आपको यही मेथड यूज करना है, मतलब आपको लगाना है इसी से, ठीक, आपको इसी से लगाना है, इसी मेथड से आपको यूज करना है। ये मेथड तो आपको सॉल्व करना है, आप दोनों सीखें, दोनों लगाओ, क्या दिक्कत है। इधर देखो इसमें बी क्या ले सकते हो, के साइन बी, चेक करो। और ये के साइन सी, यहाँ पर के साइन ए, यही तो लिखोगे। अब देखिए ऊपर के कामा ले लो, के कैंसिल हो जाएंगे, साइन बी माइनस साइन सी, के साइन ए, ये कैंसिल हो गया, ये आया। अब देखिए साइन का सूत्र लिख दो और इन दोनों का सीधी फिर सूत्र लगाओ, वही सेम। तो यहाँ पर सूत्र लगा रहे हैं, 2 कॉस होता है, माइनस का सूत्र है, कॉस क्या होता है b प्लस सी अपान 2 और साइन b माइनस सी अपान 2, ठीक। अब नीचे क्या आ जाएगा, साइन का सूत्र लगाओ, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। देखिए वो यूज तो दोनों एक ही साथ में हो रहे हैं, जैसे इसमें यूज हो रहे हैं वही यूज हो रहे हैं, बस आपको तरीका लिखने का तरीका वही अलग अलग है बस, ठीक। अब यहाँ से चेक करो, देखो आप इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो, इसी चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को चेंज कर लो, देखिए a प्लस, मतलब ये लिख सकते हो b प्लस सी, या ऐसे लिख दो। इसमें क्या चीज़ नहीं है, a नहीं है ना, तो a अपान 2 बराबर होता है पाई बाई 2। ये 2 बटे में है तो पाई बाई 2 मतलब 90। ये b प्लस सी अपान 2, ये ब्रैकेट में लगा दो, ये चीज़ लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, ये cos 90 माइनस ये लिख दो ऐसे। तो b प्लस सी हमको इसके जगह पे लिखना है ना, तो ये उल्टा हो गया, तो इसको हम कैसे करना है, b प्लस सी अपान 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, ये रखना है, ठीक। आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, तो क्या रख सकते हो इसमें a बाई 2
ठीक, ऊपर क्या है साइन बी माइनस सी अपान टू और नीचे साइन ए अपान टू कॉस ए बाई टू। अब देखो इसका जब डिग्री चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे, किससे होगा, साइन में आ जाएगा, साइन साइन कैंसिल, आ गया क्या, आपको यही तो लाना था। ये आप इसी को मिटा के लिख दे रहे हैं, क्या आ जाएगा ये, इस चीज़ को आ जाएगा साइन ए बाई टू। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे क्या, ये बचेंगे ये साइन बी माइनस सी अपान टू, नीचे क्या है कॉस ए बाई टू। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक और क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी आपको इस तरीके से मिलेगा, आपको यही चीज़ अलग अलग कर लो, तो क्या करोगे, तो ये चीज़ बटा कर लो, ये चीज़ बटे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी अपान ए। तो ये चीज़ बटे यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर करना है, तो क्या आ जाएगा कॉस बी माइनस सी अपान टू पूरे बटे साइन ए बाई टू। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या बी प्लस सी अपान ए। अब यहाँ पर देखिए बी की जगह क्या लिख सकते हो, ए साइन बी प्लस के साइन सी अपान के साइन ए। अब देखिए ऊपर के कामा लेके काट दो, के कामा ले लो, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें सी डी सूत्र लगा दो, सी डी वाले सूत्र लगा दो, सी डी देखिए प्लस वाले लगेंगे, तो टू साइन क्या होता है टू साइन सी प्लस सी क्या है, मतलब बी है ना, बी प्लस सी अपान टू कॉस बी माइनस सी अपान टू, और नीचे साइन का सूत्र लगा दो, टू साइन एक्स ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अब यहाँ से ध्यान देना है, अब इसके जगह क्या चेंज कर सकते हो, देखिए इसमें ये तीनों चेंज कब कब होते हैं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी अपान टू बराबर पाई बाई टू। अब देखिए आप ए प्लस बी के जगह पे लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस सी अपान टू, ठीक, और आप ए प्लस सी के जगह लिख सकते हो पाई बाई टू अपान, यहाँ पर क्या नहीं है ये चीज़ भी पसंद करो, बी अपान टू लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो बी प्लस सी अपान टू बराबर पाई बाई टू माइनस ए अपान टू लिख सकते हो। ये चीज़ आपको इन्हीं तीनों की यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, इसी चैप्टर में। तो अभी क्या है बी प्लस सी, ये चीज़ क्या लिख सकते हो, ये ए बाई टू, यहाँ पर लिख दीजिए टू टू कैंसिल, साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, और क्या है कॉस बी माइनस सी। इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ देखो प्लस में होना है, ये चीज़ क्या है माइनस में, और साइन ए बाई टू। और आप यहाँ चाहे तो नीचे वाले भी चेंज कर सकते हो, जैसे इसको अगर इसके जैसे कन्वर्ट करना है तो कॉस को चेंज कर दो, ठीक, ज़रूरत हो जिसको कर सकते हो। तो क्या है ए बाई टू। अब इसका देखिए डिग्री 90 माइनस से 1 क्या होता है, ये कॉस में आ जाएगा, कॉस ए बाई टू, डिग्री चेंज हो जाता है, कॉस साइन का कॉस, कॉस का साइन, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए बाई टू, ठीक, ये कैंसिल, क्या लाना था कॉस बी माइनस सी अपान टू और साइन ए बाई टू, ठीक। इस तरीके देखिए आप ये चीज़ किसके इसके इक्वल आए थे ना, तो यहाँ पर फिर कर सकते हो बी प्लस सी अपान ए बराबर क्या लाए कॉस बी माइनस सी अपान टू साइन ए बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा और क्या है ए कॉस बी माइनस सी अपान टू, चेक करो ये पूरा वही आएगा, ठीक। तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं और कुछ क्या है पॉइंट।